सो हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अपना पहला टॉपिक या पहला पॉइंट। हम लोग पढ़ते हैं क्या होता है कि पॉइंट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पॉइंट क्या होता है। अब पॉइंट हमें क्या करता है? पॉइंट शोज एग्जैक्ट लोकेशन। पॉइंट क्या करता है? हमें किसी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन शो करता है। पॉइंट shows us exact position। ठीक। अब दूसरी बात हम लोग समझते हैं। देखो हम लोग को पढ़ना क्या क्या, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है लाइन, हम लोग को पढ़ना है लाइन सेगमेंट, हम लोग को पढ़ना है रे। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि लाइन क्या होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि लाइन क्या होता है। व्हाट इज अ लाइन। अब देखो, लाइन के अगर हम लोग सिंबल की बात करें तो लाइन को हम लोग कुछ इस तरीके से शो करते हैं। मतलब क्या कि जो लाइन है इसके पास दो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। मतलब क्या कि ये दोनों डायरेक्शन में, लेफ्ट और राइट, ये क्या करते हैं? राइट में और लेफ्ट में दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जितना तुम बड़ा करना चाहो तुम इसे बड़ा कर सकते हो। मतलब जहाँ भी तुम्हें ये चीज़, ये सिंबल दिखे, इसका मतलब ये है कि ये लाइन का सिंबल है। और तुम इसको दोनों एज से पकड़ के, चाहो तो इसको पकड़ के तुम जहाँ तक चाहो उसको एक्सटेंड कर सकते हो, इसको पकड़ के जहाँ तक तुम चाहो तो एक्सटेंड कर सकते हो। मतलब क्या कि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इसको तुम दोनों डायरेक्शन में, लेफ्ट या राइट, दोनों डायरेक्शन में तुम बढ़ाते हुए चले जाओ। ठीक। अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे चीज़ के बारे में। आई होप कि लाइन समझ में आ गया। अब दूसरा जो पॉइंट हम लोग का वो होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब क्या? किसी चीज़ का एक छोटा सा टुकड़ा। ये तुम्हारा लाइन था, यही ना? ये तुम्हारा एक लाइन था, इसको हम लोग क्या बोले? इसको हम लोग बोले लाइन। ये हमारा लाइन है। अब इसी लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा हम लोग मान लो यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एक इतना बड़ा सा एक टुकड़ा आ जाएगा। इस टुकड़े को हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक। आई बात समझ में? अब फिर तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि तीसरा पॉइंट हम लोग क्या पढ़े? तीसरा पॉइंट हम लोग को पढ़ना है रे के बारे में। रे क्या होता है? अब यही जो तुम्हारी लाइन थी, यही जो तुम्हारी लाइन थी, इसी लाइन को तुम यहाँ बीच से कट कर दो। यहाँ से मान लो हम लोग कट कर दे इसे, तो ये क्या बनेगा? ये कुछ इस तरीके से हमें दिखने लगेगा। यहाँ से और यहाँ से ऐसे दिखेगा। मतलब क्या कि एक रे के पास एक एंड पॉइंट होता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इस रे का एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट। और ये तो हमें पता है कि जहाँ ये एरो का सिंबल बनाता है, मतलब क्या कि इसको हम लोग इनफाइनाइट लॉन्ग कर सकते हैं। मतलब क्या कि ये एक डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। नो एंड पॉइंट। और इसी तरीके से इसको भी हम लोग समझ सकते हैं कि इसके पास ये इसका एंड पॉइंट है, और यहाँ इसका ये मतलब एरो का कि ये इस डायरेक्शन में जितना चाहो उतना तुम लंबा इसको करते जा सकते हो। ठीक। अब हमें पता है लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के पास दो एंड पॉइंट होते थे। ये इसका एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट, और ये इसका लेफ्ट साइड का एंड पॉइंट है। अब हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है। लाइन सेगमेंट के पास क्या होता है? फिक्स्ड लेंथ होता है। और लाइन के पास फिक्स्ड लेंथ नहीं होता। लाइन के पास क्या? नो फिक्स्ड लेंथ। ठीक। ये हुआ हमारा
हम लोग पॉइंट पढ़े, हम लोग पॉइंट पढ़ लिए, हम लोग लाइन पढ़ लिए, हम लोग लाइन सेगमेंट पढ़ लिए और हम लोग रे पढ़ लिए। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? अब हम लोग को पढ़ना है एंगल। इतनी बात आई समझ में? चलो एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं वापस से क्या क्या पढ़े। हम लोग सबसे पहले पढ़े लाइन के बारे में। इसके बारे में, लाइन के बारे में, मतलब क्या कि लाइन के पास नो एंड पॉइंट। मतलब क्या, एक लाइन को तुम चाहो तो लेफ्ट डायरेक्शन में जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो और जितना चाहो उतना राइट डायरेक्शन में बड़ा कर सकते हो। ये लाइन का सिंबल होता है। जहाँ पे भी तुम्हें दोनों साइड एरो दिख जाए इसका मतलब क्या है, ये एक लाइन है। ठीक, इसके पास नो एंड पॉइंट होता है और नो फिक्स्ड लेंथ। मतलब क्या, लाइन की कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं होती है। नो फिक्स्ड लेंथ। फिर हम लोग पढ़े दूसरी चीज़ के बारे में जिसका नाम क्या था, लाइन सेगमेंट। इसका नाम क्या था, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का ये मतलब है कि लाइन का एक छोटा सा हिस्सा हम लोग क्या करें, काट दें। तो ये मान लो हमारी लाइन थी, इस लाइन को अगर हम लोग यहाँ से काट दें तो हमारे पास एक इतना सा टुकड़ा आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट में हमें क्या क्या रखना है कि लाइन सेगमेंट के पास होता है फिक्स्ड लेंथ। फिक्स्ड लेंथ होती थी लाइन सेगमेंट के पास, और इसके पास टू एंड पॉइंट होते थे। ये इसके एंड पॉइंट है ना। ये लाइन मान लो कितनी लंबी है, लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे जाके ख़त्म हो गई। ठीक, यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ पे जाके ख़त्म हो गई। फिर हम लोग पढ़े रे के बारे में। तीसरे टॉपिक हम लोग जो पढ़े वो था क्या, हमारा रे। रे, अब रे क्या होता है, हम लोग पढ़े थे रे कि एक लाइन थी, ये हमारी लाइन थी, इस लाइन को हम लोग बीच से कट कर दिए। तो कट करने के बाद क्या मिला, हमें कुछ इस तरीके का डायग्राम मिल रहा है। ठीक, इसका ये मतलब है कि एक रे के पास एक एंड पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोलते थे। ठीक, लाइन के पास क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, ये इसका एंड पॉइंट है। मतलब रे के पास क्या होता है, एक एंड पॉइंट होता है, ये इसके एंड पॉइंट। और इसका जो दूसरा वाला पार्ट होता है, इसके ये इनफाइनाइट डायरेक्शन में या इनफाइनाइट लेंथ होता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट लेंथ कह सकते हैं कि जिसका एक पॉइंट है वो इसके पास इनफाइनाइट लेंथ होता है और जो दूसरा पॉइंट होता है इसके पास एंड पॉइंट होता है। ठीक, तो ये पढ़ लिए। और अब हम लोग को क्या पढ़ना था, लाइन रे और पॉइंट पढ़े। पॉइंट क्या होता है कि हमें एक एग्जैक्ट लोकेशन शो करता है या एग्जैक्ट पोजीशन शो करता है पॉइंट के बारे में। आई होप इतनी चीज़ें अब आगे समझ में, नहीं समझ में आए तो एक बार वापस से देखो, समझ में आ जाएंगी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है, ठीक, तो एंगल होता है कि रेज टू रेज हैविंग कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स मतलब क्या कि हम लोग पढ़े कि रे का क्या होता है सिंबल, ये रे का सिंबल होता है। रे का सिंबल क्या होता है, ये रे का सिंबल था। अब कह रहे हैं कि एंगल क्या होता है कि दो रेज हैं, एक रे ये हो गई और एक रे मान लो ये हो गई। इन दोनों का एक कॉमन पॉइंट है कि नहीं है, ये इनका क्या है, कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्टेक्स। ठीक, और ये क्या हो गया, ये रे हमारा एक हो गया, ये दूसरा रे हो गया। अब इस रे को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग इसको रे नहीं बोलते, आर्म बोलते हैं। ठीक, अब इनके बीच जो बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल। ठीक, आई होप इतनी चीज़ें आ गई समझ में कि एंगल क्या होता है कि दो आर्म है या दो रेज हैं, उनके एक कॉमन वर्टेक्स होता है और उनके बीच जो एंगल फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ये मान लो ए ओ बी, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी लिखेंगे। ठीक, एंगल हो गया। चलो अब हम लोग बात करते हैं अपने दो इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, जिसका
पहला चीज होता है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, और दूसरा होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, चलो ठीक, सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब पढ़ते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होता है कि मान लो तुम्हारे पास दो एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी। तुम्हारे पास दो एंगल है, अगर इन दोनों एंगल का सम तुम्हारे पास 90 डिग्री हो जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। या इसी को हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू अगर 90 डिग्री आ जा रही है तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें कि एग्जाम्पल बताओ क्या होता है इसका, तो इसका एग्जाम्पल होगा, मान लो तुम्हारे पास एंगल 1 की वैल्यू तुम्हें 45 डिग्री दी गई है और एंगल 2 की भी वैल्यू मान लो तुम्हें 45 डिग्री दी गई है। तो अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करें 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। तो ये क्या हुआ हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, सप्लीमेंट्री एंगल की। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल वही होता है कि मान लो तुम्हारे पास एंगल ए है और दूसरा तुम्हारे पास एंगल बी है। अगर इन दोनों एंगल का सम तुम्हारा 180 डिग्री होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। या तो फिर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का जो सम है अगर वो 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है तो वो होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, मान लो तुम्हारे पास एक फर्स्ट एंगल की वैल्यू तुम्हारे पास 170 डिग्री दी गई है और सेकंड एंगल की वैल्यू तुम्हें दी गई है मान लो 10 डिग्री। तो अगर हम लोग ऐड करें 170 डिग्री प्लस 10 डिग्री तो ये कितना आएगा, 180 डिग्री। मतलब ये क्या है हमारा, ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है, ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक, इतनी बात आई समझ में, अच्छा इतना आज के लिए पर्याप्त है हम लोग के लिए। और अगर, हाँ ठीक है, चलो इतनी चीज़ें हम लोग को समझ में आ गई हैं। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करो। बाय बाय।